हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट कर लेना। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट करके रख लेना। इस चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसी के साथ साथ आज के दिन के जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियोज है सभी के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, आप चाहो तो उनको भी कवर कर सकते हो, स्टडी कर सकते हो। तो चले दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों इस वीडियो में अगर देखा गया, जो हम लोग को खबर फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रही है, जो अपडेट्स देखने को मिल रहे हैं, दो कंपनी से रिलेटेड अपडेट देखने को मिले हैं। बट यहाँ पे आप सभी लोगों को पता है स्टॉक मार्केट है, अगर आप सिर्फ यहाँ पे ऊपर ऊपर से जो चीज़ें लिखी हुई है उसको पढ़ोगे तो ठीक है यहाँ पे, बट बिटवीन द लाइंस भी आपको पढ़ना यहाँ पे आना चाहिए। जितना प्रैक्टिस करोगे उतनी ही ये चीज़ आप लोगों को समझ में यहाँ पे आ जाएगी। इन दो कंपनीज को हम लोग को स्टडी कर रहे हैं। और ये बिटवीन द लाइंस इंपॉर्टेंट क्यों होता है? हमारी एक हैबिट होती है कि आपके पोर्टफोलियो में अगर कोई भी अगर शेयर रहेगा ना, मतलब मान लीजिए कि चलो 10 शेयर्स रहेंगे, हम क्या करते हैं कि सिर्फ उन्हीं कंपनी के बारे में पढ़ते, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। आपने अपने कॉम्पिटिटर के बारे में भी अच्छी तरीके से पढ़ना चाहिए, क्योंकि वहाँ से भी हम लोग को कुछ ना कुछ संकेत मिल जाते हैं। कभी कभी हमारे कॉम्पिटिटर के मैनेजमेंट की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, वो कुछ आंकड़े सामने रखते हैं एंड वो इंडस्ट्री की बात करते हैं, सिर्फ खुद के कंपनी की नहीं। तो हम लोगों को भी थोड़ा बहुत अंदाज़ा आ जाता है कि उसी सेगमेंट में हमारे भी कंपनी है जो कि स्टॉक में हम लोगों ने इन्वेस्ट किया है, तो वो क्या परफॉर्मेंस दे सकती है। तो इसलिए इग्नोर नहीं करना है, जितना आप इग्नोर करोगे आप ग्रो नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए इन कंपनीज को भी स्टडी करना इंपॉर्टेंट बनता है। तो चलिए, दो स्टॉक्स की बात हो रही है, उसमें से पहले स्टॉक नाम के साथ ही शुरुआत कर लेते हैं। बहुत सारे लोगों को जल्दबाजी होती है, तो यहाँ पे हम लोग पहले स्टॉक की बात करने वाले आईसीआईसीआई बैंक। आईसीआईसीआई बैंक आप सभी लोगों को पता ही है, मुहूर्त ट्रेडिंग के वक्त भी मैंने आप लोगों को बताया था 323 रुपये पे तभी ये स्टॉक चलता था। राइट, खरीदना है नहीं खरीदना है वो कंप्लीटली आपका डिसीजन, मैं कभी आपको रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ। बट येस, ये हमेशा मुझे अंडर वैल्यूड लगता था, आज भी वैसे देखा गया तो अंडर वैल्यूड ही लगता है, क्योंकि 1000-1500 उस रेंज में होना चाहिए। पहले तो ये 4 डिजिट में आना चाहिए, ये 3 डिजिट में दिखे मुझे कुछ खास लगता नहीं है। एनीवेज, आईसीआईसीआई बैंक की अगर हम लोग बात करें तो मैनेजमेंट की आज यहाँ पे बहुत बड़ी बैठक थी एंड मैनेजमेंट से रिलेटेड कुछ आउटकम हम लोग को देखने को मिले हैं। अगर आपने आईसीआईसीआई बैंक में इन्वेस्ट करके रखा है तो आप लोगों के लिए जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि मैनेजमेंट आगे के बारे में यहाँ पे क्या विचार कर रहा है। एंड अगर आपने निवेश भी नहीं किया है, फिर भी अगर आप आईसीआईसीआई बैंक में निवेश करने का सोच रहे हो, तो डेफिनेटली आपके लिए ये पार्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। रिटर्न्स कितने एंड सारी बातें हम लोग बाद में यहाँ पे आ जाएंगे। सबसे पहले आप देख सकते हो दोस्तों, आईसीआईसीआई बैंक टू शिफ्ट फोकस टू एसएमई लेंडिंग एंड सप्लाई चेन फाइनेंस फॉर फ्यूचर ग्रोथ। यस दोस्तों, आईसीआईसीआई बैंक की अगर हम लोग बात करें तो देखिए, लोन अलग अलग कैटेगरीज आप लोगों को देखने को मिल जाते हैं। रिटेल तो बुक इनका बहुत ही शानदार है। एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक ये टॉप लेवल पे क्यों है? क्योंकि ये रिटेलर्स को ज़्यादा टारगेट यहाँ पे करते हैं। बट यहाँ पे अगर देखा गया तो रिटेल बुक तो उन्होंने ऑलरेडी अच्छा खासा ग्रैब तो कर लिया है, बट अभी इनका जो फोकस है वो यहाँ पे वो एसएमई लेंडिंग के ऊपर भी फोकस रखना चाहते हैं। एंड उसी के साथ साथ जो सप्लाई चेन फाइनेंस जो रहते हैं उससे रिलेटेड बातें फिलहाल वो करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। तो चलिए जान लेते हैं कि मैनेजमेंट ने इससे रिलेटेड बातें यहाँ पे क्यों की है, क्यों वो अपने फोकस को यहाँ पे भी डाइवर्ट करना चाहते हैं, इसके पीछे का रीजन क्या है। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं आर्टिकल के ऊपर। जैसे हम लोगों ने अभी हेडलाइन पढ़ी थी वही सारी चीजें लिखी हुई है कि एसएमई लेंडिंग एंड सप्लाई चेन फाइनेंसिंग टू ग्रो इन फ्यूचर एज इट वर्क टू इंश्योर दैट न्यू रिस्क डोंट बिल्ड अप, द मैनेजमेंट टोल्ड टू द एनालिस्ट। तो ये बातें हम लोग को फिलहाल तो देखने को मिल रही है। देन अगर हम लोग बात करें तो आप देख सकते हैं कि आईसीआईसीआई बैंक ने खुद ही बोला है कि उनको एक स्ट्रॉन्ग अपॉर्चुनिटी नज़र आती है एसएमई की अगर हम लोग बात करें तो। एंड वहाँ पे जो हम लोग को क्लाइंट्स है वो हम लोग को इससे रिलेटेड जो डिमांड है वो लगातार बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। उसी चीज़ को अगर हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा क्रॉस वेरीफाई करें या फिर एक और रिपोर्ट की चलते बात करें तो ब्रोकरेज हाउस जेफरीज तो आप लोगों ने सुना ही होगा। तो हाल ही में उनकी भी रिपोर्टिंग हम लोग को देखने को यहाँ पे मिली थी, जहाँ पे उन्होंने बताया था कि लोन की अगर हम लोग बात करें, लेंडिंग की अगर हम लोग बात करें तो वहाँ पे ये वाला जो सेगमेंट है एसएमई वो ज़बरदस्त ईयर ऑन ईयर बेसिस 30% के आसपास के हिसाब से ग्रो करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड ये जो एसएमई वाला जो सेगमेंट है ये ग्रो कर रहा है, उसको ग्रैब करने की कोशिश हर कोई यहाँ पे बैंक तो करेगा ही करेगा। तो इसी के मुताबिक यहाँ पे आईसीआईसीआई बैंक अभी इस सेगमेंट के ऊपर भी फोकस रखने की कोशिश यहाँ पे कर रहा है। नो डाउट इसमें रिस्क तो यहाँ पे रहते ही है, बट बिजनेस बोला तो रिस्क रहता है। बट एंड जैसे कि आपको पता ही है कि लोन देना बुरी बात नहीं यहाँ पे, बट लोन देने से पहले प्रॉपरली ड्यू डिलीजेंस करना कि सामने वाली पार्टी अच्छी है कि नहीं, उनकी क्रेडिट वर्थिनेस चेक करना कि ये लौटा पाएगी कि नहीं, उनका ट्रैक रिकॉर्ड चेक करना, ये सब अगर देखा गया तो इसमें ये प्राइवेट बैंक्स बहुत ही अच्छी तरीके से, मतलब पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड के हिसाब से अगर हम लोग बात करें, अच्छा खासा परफॉर्मेंस ही हम लोग को देते हुए देखने को यहाँ पे मिले हैं। उसी के साथ साथ अगर हम लोग यहाँ पे बात करें
तो आईसीआईसी बैंक आप सभी लोगों को पता है कि नंबर 1 मतलब लीडिंग के हिसाब से, परफॉर्मेंस के हिसाब से अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो जितने भी उनके पीयर कॉम्पिटिटर है उसके हिसाब से हम लोग को टॉप लेवल पे फिलहाल तो परफॉर्मेंस पिछले 1-1.5 साल में आप लोगों ने देखा ही होगा। मैं थोड़ी देर बाद आपको बता भी दूंगा कि इतना परफॉर्मेंस वो देते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो ये जो जबरदस्त परफॉर्मेंस देखने को मिला उसको कंटिन्यू रखने के लिए बिजनेस का ट्रांसफॉर्मेशन करना भी एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे रहता है। एंड इसी के चलते टेक में अगर हम लोग बात करें, टेक्नोलॉजी की अगर हम लोग बात करें, उसमें भी आईसीआईसी बैंक और ज़्यादा इनिशिएटिव्स लेते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। एंड जितने भी हो सके डिजिटल कैपेबिलिटीज़ को इस्तेमाल करके वो यहाँ पे उनका जो ओवरऑल जो टेक का इकोसिस्टम है उसको और भी सुपीरियर एंड स्ट्रांग बनाने की कोशिश वो यहाँ पे कर रहे हैं। प्लस आईसीआईसी बैंक के मैनेजमेंट ने भी यहाँ पे बताया है कि जैसे कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट आप लोगों ने सुना होगा, ऑपरेटिंग रेवेन्यू सुना होगा, इनकम सुना होगा, तो वैसे ही ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर भी होता है। ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर मतलब ऐसा खर्चा जो कि सिर्फ बिजनेस से रिलेटेड किया जाता है। तो उसमें भी अगर देखा गया, अगर आईसीआईसी बैंक 100 रुपया खर्च करता है तो उनका प्लान चल रहा है कि 9 रुपया, मतलब लगभग 9% की अगर हम लोग बात करें तो ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर वो टेक्नोलॉजी के बेटरमेंट के लिए यहाँ पे खर्च करने वाले हैं, जो कि फ्यूचर के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप सभी लोगों को यहाँ पे पता है कि इसके चलते अगर देखा गया तो टेक्नोलॉजी के चलते ही यहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि एचडीएफसी बैंक में बहुत ज़्यादा इश्यूज देखने को मिले थे एंड उनको बहुत ही बड़ी पेनाल्टी आरबीआई की ओर से यहाँ पे झेलनी पड़ी थी। तो डेफिनेटली ये बैंक जितने बड़े यहाँ पे बन रहे हैं उनको यहाँ पे अपने सर्वर्स को मेंटेन रखना, टेक से रिलेटेड जितनी भी सुविधाएं है वो प्रॉपरली कस्टमर्स को, क्लाइंट्स को प्रॉपरली यहाँ पे प्रोवाइड करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता है पैसों की ज़रूरत इमीडिएटली लगती है, वहाँ पे आप एक्सक्यूज नहीं दे सकते। तो उसी के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा मतलब कितना 9% के आसपास खर्चा आईसीआईसी बैंक यहाँ पे करने वाला है, ये भी पॉइंट्स उन्होंने यहाँ पे मैनेजमेंट ने बताए हैं। देन दोस्तों अगर हम लोग बात करें आखिर के 2 इंपॉर्टेंट पैराग्राफ जहाँ पे फिनटेक बहुत ही अच्छी तरीके से चीज़ें आगे बढ़ते हुए देखने को मिले, तो आईसीआईसी बैंक उनके साथ भी पार्टनरशिप करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो इसके चलते उनको एक बहुत ही अच्छा खासा बिजनेस में तो फ़ायदा होगा ही होगा। एंड उन्होंने ये भी बात बताई है कि जो बड़े बड़े ई कॉमर्स वाली जो कंपनियां है जैसे कि अमेजोन के साथ तो उन्होंने ऑलरेडी टाइप यहाँ पे करके रखा था क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड। आपने देखा होगा कि जब भी कोई ऐसा सेल आ जाता है, अभी कौन सा दिसंबर चल रहा है ना, कोई बात नहीं, क्रिसमस हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाएगा, तो तभी भी आप लोगों ने देखा होगा क्रिसमस न्यू ईयर में भी सेल यहाँ पे आ जाता है। तो हर एक वेबसाइट के ऊपर आप लोगों को ये चीज़ें देखने को मिल जाएगी कि अगर आप इसका क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते हो तो आपको स्पेसिफिकली डिस्काउंट मिलेगा करके। तो आईसीआईसी बैंक को अमेजोन के चलते भी बहुत ही अच्छा खासा बिजनेस हो रहा है। कितना बिजनेस हो रहा है तो आप चेक कर सकते हो, 3.5 मिलियन कस्टमर इसके चलते यहाँ पे जुड़ चुके हैं मतलब अमेजोन की साइट पे अगर आप जाओगे XYZ, अगर आपको कोई प्रोडक्ट खरीदना है, लेट से 10,000 का है, तो वहाँ पे आ जाते हैं कि आपको एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट मिलेगा अगर आपने आईसीआईसी बैंक का क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल किया तो ऐसे अलग अलग ऑफर्स दिए जाते हैं। तो इसके चलते उन्होंने कितने कस्टमर गेन किए, लगभग 35 लाख कस्टमर गेन किए हैं। एंड उसी के साथ साथ अगर हम लोग बात करें तो आप देख सकते हैं 35% आर न्यू टू बैंक एंड स्पेंड आर अराउंड 20% हायर। तो सेल्स भी बढ़ते हुए देखने को मिला, इनका भी बिजनेस हो गया, अमेजोन का भी बिजनेस हो गया। तो इसी टाइप के चलते आईसीआईसी बैंक एंड उनके मैनेजमेंट ने ये सारी बातें उनके शेयर होल्डर के सामने यहाँ पे रखी है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात देखने को मिल रही है। एंड अगर हम लोग रिटर्न्स के प्रोफाइल की बात करें तो जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि जितने भी बड़े बैंक देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि नंबर 1 आज भी एचडीएफसी बैंक है एज पर द मार्केट कैप, देन आईसीआईसी बैंक देखने को मिल जाता है, कोटक पहले सेकंड पे था, अभी थर्ड पे शिफ्ट हो चुका है, एंड देन एक्सिस बैंक। सो एक साल के रिटर्न्स की बात करें, नो डाउट सबने यहाँ पे जो ओवरऑल परफॉर्मेंस यहाँ पे दिखाया है उसके हिसाब से हम लोग को आईसीआईसी बैंक ही अच्छा करता हुआ देखने को मिला है। बट अगर हम लोग 5 साल के डेटा की बात करें, ये जो डेटा आपके सामने ओपन किया है वो 5 साल का है, तो आप चेक कर सकते हो कि सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस आईसीआईसी बैंक ने किया है, 200%, मतलब 3 गुना आपका मतलब पैसा यहाँ पे हो चुका है। देन अगर हम लोग बात करें तो उसके नीचे अगर आता है तो कोई कोटक बैंक की है, मतलब नियर बाय डबल, देन एचडीएफसी 75 एंड देन एक्सिस में थोड़ी सी अभी जान आई है, अभी जो उन्होंने नंबर्स दिखाए थे सुपर डुपर नंबर थे Q2 की अगर मैं बात करूँ तो। एंड इसी के चलते अगर आप इनका चार्ट पैटर्न भी चेक करोगे कंपटीशन में तो इजीली समझ में आ जाता है, सर उठा के एक कोई तो चार्ट पैटर्न ऊपर चल रहा है, वो और किसी का नहीं बल्कि आईसीआईसीआई बैंक का ही चार्ट पैटर्न देखने को मिल रहा है। तो पहली खबर यहाँ पे आईसीआईसी बैंक से रिलेटेड थी, उनके मैनेजमेंट ने जो भी पॉइंट्स यहाँ पे सामने रखे हैं, आप चाहो तो इनको भी फर्दर यहाँ पे स्टडी कर सकते हैं एंड अकॉर्डिंगली डिसीजन यहाँ पे ले सकते हो। आ जाते हैं दोस्तों नेक्स्ट कंपनी के ऊपर जिसका नाम है रेमंड। जैसे मैंने शुरुआत में इंट्रोडक्शन में कहा था कि रेमंड शायद से किसी लोगों के पोर्टफोलियो में ना हो, बट स्टिल जो इनके मैनेजमेंट ने कमेंट्री में जो बातें सामने रखी है, इसके जो बाकी के कॉम्पिटिटर है उनसे रिलेटेड भी आपको थोड़ा बहुत अंदाजा आ सकता है। तो वो क्या चीज़ें सामने रखी है वो मैं आपके सामने ज़रूर यहाँ पे रखना चाहूँगा। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, देखिए रेमंड की हम लोग बात करते तो आपके सामने टेक्सटाइल, राइट, उसी के साथ साथ अपीयरेंस की अगर हम लोग बात करें तो वही चीज़ें सामने यहाँ पे आनी चाहिए। बट आप सभी लोगों को पता है रेमंड यहाँ पे देखा गया तो रियल इस्टेट, उसी के साथ साथ एफएमसीजी, इंजीनियरिंग की भी अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो उसमें भी काम करते हुए देखने को मिल जाता है। इनके बिजनेस सिर्फ इंडिया में नहीं इंटरनेशनल मार्केट में भी 55+ कंट्रीज़ में
यहाँ पे इनका बिजनेस हम लोग को देखने को मिल जाता है, जिसमें से कुछ रिनॉन कंट्रीज़ के नाम आप देख सकते हैं, यूएसए, यूरोप, जापान, मिडल ईस्ट में हम लोग को ये काम करते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। सो यहाँ पे देखा गया तो सबसे पहले मैनेजमेंट ने तो नो डाउट टेक्सटाइल इंडस्ट्री से रिलेटेड बात की। उन्होंने कहा कि यस, पिछले कुछ समय से टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात करें तो रॉ मटेरियल के कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़े थे, इसके चलते थोड़ा सा डिफिकल्टीज ज़रूर देखने को मिली थी। जो फाइनल प्रोडक्ट आता था थोड़ा कॉस्टली आता था, बट अभी रॉ मटेरियल के दाम यहाँ पे नीचे आ चुके हैं, तो इसके चलते अभी वापस डिमांड बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। प्लस रेमंड की अगर हम लोग बात करें तो आपको पता है कि इनके जो हम लोग को जो टेक्सटाइल से रिलेटेड इनका जो चीज़ें देखने को यहाँ पे मिल जाती है वो स्पेसिफिकली शादी से रिलेटेड यहाँ पे हम लोग को ज़्यादा देखने को यहाँ पे मिल जाती है। तो उन्होंने यहाँ पे बताया है कि शादी का जो मार्केट है उनके एनालिसिस के हिसाब से साल में लगभग 1 करोड़ शादियाँ यहाँ पे होती है। ये रेमंड ने अपने कैलकुलेशंस के हिसाब से सारी बातें सामने रखी। 1 करोड़ शादियाँ होती है साल में, भारत की मैं बात कर रहा हूँ। एंड उसी के साथ साथ अगर हम लोग बात करें, ये जो पूरी इंडस्ट्री है शादी की, ये नियर बाय लगभग 3.5 से 4 लाख करोड़ की इंडस्ट्री है, इतनी बड़ी इंडस्ट्री है। एंड इसमें अगर देखा गया तो रेमंड गारमेंट से रिलेटेड, टेक्सटाइल से रिलेटेड बहुत ही अच्छा खासा काम करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड अगर हम लोग एवरेज स्पेंडिंग की बात करें कि अगर शादी यहाँ पे होती है, टॉप लेवल पे लोग कितना खर्चा करते हैं, बॉटम लेवल पे कितना खर्चा करते हैं, मिडल लेवल पे, इन सबका एवरेज अगर निकालते हैं तो लगभग खर्चा 15 लाख के करीब बैठ जाता है। सो इसलिए हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि शादी से रिलेटेड ये भी एक बहुत बड़ा बिजनेस है, राइट। एंड इसके चलते रेमंड बहुत ही अच्छी तरीके से काम करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। प्लस उन्होंने ये भी कहा है कि आने वाले समय में 75% टेक्सटाइल इंडस्ट्री हम लोग को ग्रो करते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकती है, जो कि अभी के समय में, पिछले समय में थोड़ी सी स्लो डाउन होते हुए देखने को यहाँ पे मिली थी। प्लस रेमंड की बात करें तो उन्होंने रियल इस्टेट में भी यहाँ पे अच्छा खासा योगदान देना स्टार्ट यहाँ पे कर चुके हैं। रियल इस्टेट में देखा गया तो इतना ज़्यादा उनका बहुत बड़ा नाम नहीं है, बट वो नाम और बड़ा करने के लिए वो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जितना हो सके प्रोजेक्ट्स को, प्रॉपर्टीज़ को टाइम से पहले कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। यूजुअली देखा गया होगा तो उल्टा होता है, बिल्डर्स जो भी टाइम देते हैं 2 साल में देंगे तो 3-4 साल तक निकल जाता है, राइट, टाइम आगे। तो इसीलिए खुद का नाम यहाँ पे रियल इस्टेट में थोड़ा सा बड़ा बनाने के लिए तो उन्होंने यहाँ पे फिलहाल बताया कि उन्होंने कुछ प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे पहले ही, मतलब 1-1.5 साल पहले ही रेडी करके उनके जो कस्टमर है उनको हैंड ओवर कर दिया। तो इसके चलते इनका नाम थोड़ा सा रिन्यून होते हुए देखने को मिल रहा है। तो आप चाहो तो रेमंड जैसी कंपनी को क्या कर सकते हो, स्टडी कर सकते हो। मैनेजमेंट ने ये एक पॉजिटिव कमेंट्री यहाँ पे रखी है। प्लस अगर जैसे मैंने बात की तो रेमंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री से बिलोंग करता है एंड यहाँ पे शादी से रिलेटेड बातें की थी तो वेदांत फैशन जो कि मान्यवर, इसके ऊपर आप फोकस रख सकते हो क्योंकि इनका भी बिजनेस बहुत अच्छा खासा चल सकता है। एंड उसी के साथ साथ अरविंद फैशन, ये भी टेक्सटाइल से रिलेटेड ही काम करने वाली कंपनी है, इसके ऊपर भी आप चाहो तो एक्स्ट्रा स्टडी करने के लिए फोकस रख सकते हो। सो आशा करता हूं जो भी 2 स्टॉक्स थे उससे रिलेटेड बातें आप लोगों को पसंद आई होगी। तो चाहो तो आप इसको लाइक एंड शेयर यहाँ पे कर सकते हो। एंड डिमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया प्रॉपर्ली कमेंट सेक्शन मेंशन कर देना, तो हफ्ते भर के अंदर अंदर सारे लेक्चर्स मेरे साइड से आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।